अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी वेरी फाइन। आज हमने बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के बायोकेमिस्ट्री के फर्स्ट 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करने हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले है जी डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन के अबाउट फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। सबसे पहला एमसीक्यू है जी बायोकेमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग विद इन एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोकेमिस्ट्री किस चीज़ में केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करती है? तो इसका जो सबसे बेस्ट आंसर है वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद नेक्स्ट है जी इन बायोकेमिस्ट्री द मेन फोकस इज ऑन स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड इंटरेक्शंस ऑफ बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, सेल्स या केमिकल्स। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। इसके बाद नेक्स्ट है अ शैम्पू मे बी डेवलप्ड दैट इनहेंसेस curliness or softness of hairs after the study of characteristics of protein, albumin, globulin, केराटिन या लिपोप्रोटीन्स। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है केराटिन। इसके बाद नेक्स्ट है बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस हेल्प्स फॉर द सजेशन ऑफ बेस्ट फूड एंड मेडिसिन्स, क्लोथ, डॉक्टर या एक्सरसाइज। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है फूड एंड मेडिसिन्स। इसके बाद नेक्स्ट है जी रिकेट्स, पेलग्रा, ब्रीबरी, स्कर्वी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोकेमिकल टॉक्सिसिटी, एडिक्शन, एक्सेस या डेफिशिएंसीज। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है डेफिशिएंसीज। इसके बाद नेक्स्ट है जी चैप्टर 2 के अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। चैप्टर 2 जो कि बायोकेमिकल प्रिंसिपल्स या टर्मिनोलॉजी है उसके अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सबसे पहला है जी ह्यूमन बॉडी मैस कंटेन वाटर, हाउ मच परसेंटेज? 60 to 70%, 65 to 75%, 75 to 80% या 65 to 70%। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है 65 to 70% वाटर होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है जी प्योर वाटर इज वेरी स्लाइटली डिसोसिएटेड देयरफॉर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट लिक्विड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्वेंट या वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसके बाद नेक्स्ट है जी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योर वाटर आर आयोनाइज्ड? 1, 2, 3 या 4। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है ओनली 1। इसके बाद नेक्स्ट है जी pH डिस्क्राइब्स द डिग्री ऑफ खाली जगह ऑफ अ सॉल्यूशन, स्वीटनेस, एसिडिटी और अल्कलिनिटी, हार्डनेस या रिएक्शन। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी। इसके बाद नेक्स्ट है pH स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 15, 1 to 14, 0 to 100 या 0 to 14। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है 0 to 14। इसके बाद नेक्स्ट है जी pH इज इक्वल टू माइनस लॉग इंटू H नेगेटिव, माइनस लॉग इंटू H पॉजिटिव या लॉग H2 ब्रैकेट में बंद या लॉग H प्लस ब्रैकेट में। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी माइनस लॉग H प्लस। इसके बाद नेक्स्ट है जी सॉल्यूशन हैविंग pH लेस देन 7 आर कॉल्ड बेसिक, इलेक्ट्रोलाइट, एसिडिक या सॉल्वेंट। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी एसिडिक। pH अगर 7 से नीचे होगी तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होता है और अगर 7 से 14 के दरमियान हो तो वो सॉल्यूशन बेसिक होता है।
इसके बाद ये है जी pH ऑफ ब्लड इज, ब्लड की pH कितनी होती है 7.97, 7.65, 7.77, 7.35। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है 7.35। उसके बाद नेक्स्ट है pH ऑफ प्योर वाटर इज क्लोज टू 8, 7, 14 या 9। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी 7। ना एसिड है ना बेस है। इसके बाद नेक्स्ट है जी बफर इज अ कंपाउंड दैट रेजिस्ट टू चेंज pH ऑफ एनी सॉल्यूशन ऑन स्लाइट एडिशन ऑफ साल्ट, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, वाटर या शुगर। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट है जी substances which mostly do not diffuse through membrane are called colloidal substance, crystalloids, colligative या precipitates। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी colloidal substances। इसके बाद नेक्स्ट है जी substances which can pass through membrane are called buffer, osmotic, crystalloids, colloidal substance। तो इसका जो सबसे बेस्ट आंसर है वो है जी क्रिस्टलॉइड्स। इसके बाद नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलॉइड्स, कोलॉइड्स, एसिडिक सॉल्यूशन या बफर सॉल्यूशन। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी क्रिस्टलॉइड्स। इसके बाद नेक्स्ट है जी colligative properties are those which depend on number of solvent particles, solute particles, solution particles या gas molecules। तो इसका जो बेस्ट आंसर है जी वो है solute particles। इसके बाद नेक्स्ट है जी when number of solute particles increase in the solution, जब osmotic pressure increase करता है तब सोल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, या जब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, या जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी ऑल ऑफ दीज। किसी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं जब उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है और उसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। इसके बाद नेक्स्ट है जी इफ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर डिक्रीज, वेपर प्रेशर रिमेन्स सेम, वेपर प्रेशर इंक्रीज या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो बेस्ट आंसर है जी वो है वेपर प्रेशर डिक्रीज। उसके बाद नेक्स्ट है जी कंडेंसेशन ऑफ अ गैस, वेपर or dissolved substances on the surface of a solid or liquid is called diffusion, passive transport, adsorption, osmosis। तो इसका जो बेस्ट आंसर है जी वो है adsorption। इसके बाद नेक्स्ट है जी द प्रोसेस इन विच आयंस आर मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन, डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी डिफ्यूजन। इसके बाद नेक्स्ट है जी ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एडजॉर्प्शन। तो इसका जो बेस्ट आंसर है जी वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट है जी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन विद एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट को
ओस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एड्जॉर्प्शन। तो इसका जो बेस्ट आंसर है जी वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके बाद नेक्स्ट है जी the process by which a solvent passes from a solution of lower solute concentration to solution of higher solute concentration through a semi-permeable membrane. Surface tension, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन या ओस्मोसिस। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी ओस्मोसिस। इसके बाद नेक्स्ट है जी A membrane which is permeable to the solvent but not to solute particles is called permeable membrane, semi permeable membrane, cell membrane या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसका जो बेस्ट आंसर है जी वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके बाद नेक्स्ट है जी ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बाय सॉल्वेंट ऑन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सरफेस टेंशन, ब्लड प्रेशर या वेपर प्रेशर। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बाय सॉल्वेंट ऑन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसके बाद नेक्स्ट है जी contractive tendency of the surface of the liquid that allow it to resist an external force is called trigger pressure, viscosity, cohesive forces, surface tension। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है सरफेस टेंशन। इसके बाद नेक्स्ट है जी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी लिक्विड टू फ्लो इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, पोलैरिटी, वेंडरवाल फोर्सेस या विस्कोसिटी। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी विस्कोसिटी। इसके बाद है जी नेक्स्ट चैप्टर 3 कार्बोहाइड्रेट्स के अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। उसमें सबसे पहला ये है जी कार्बोहाइड्रेट जनरली मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन या सल्फर। तो इसका जो बेस्ट आंसर है जी वो है जी ऑक्सीजन। और उसके बाद नेक्स्ट है जी कार्बोहाइड्रेट्स मींस शुगर, साल्ट्स, हाइड्रेटेड कार्बन, बोथ ए एंड सी। तो इसका जो बेस्ट आंसर है जी वो है बोथ ए एंड सी, शुगर और हाइड्रेटेड कार्बन। इसके बाद नेक्स्ट है जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज C2NH2ON, CnHON, CnH2O ट्वाइस, CnH2ON। तो इसका जो बेस्ट आंसर है जी वो है इसका जो बेस्ट आंसर है वो है CnH2ON। इसके बाद नेक्स्ट है जी जनरली कार्बोहाइड्रेट्स आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक लिक्विड, इनऑर्गेनिक लिक्विड, एसिडिक सॉल्यूशन या वाटर। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी ऑर्गेनिक लिक्विड। इसके बाद नेक्स्ट है जी कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हैव बिटर टेस्ट, टेस्टलेस, लेस स्वीट टेस्ट या स्वीट टेस्ट। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी स्वीट टेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट है जी देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स एल्डिहाइड एंड फास्फेट ग्रुप, कीटोन ग्रुप, एमाइनो ग्रुप, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप। तो इसका जो बेस्ट आंसर है जी वो है कीटोन ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट है मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज एनिमल सोर्स, मिनरल सोर्स, प्लांट सोर्स, सी वाटर। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है प्लांट सोर्स।
इसके बाद नेक्स्ट है जी 38 पे, विच वन इज रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट? सीरियल्स, फ्रूट्स, सीड्स ऑफ कॉटन, ड्राई लीव्स। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी सीरियल्स आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद नेक्स्ट है जी कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट अकरिंग सब्सटेंस इन द नेचर आफ्टर वाटर, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ या सेकंड? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट है ड्राई वेट ऑफ प्लांट इज ड्यू टू सेलुलोज, 50 to 60%, 50 to 80%, 50 to 70%, 50 to 65%? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी 50 to 80%। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन नॉट बी डन विदाउट लाइट, शेड, वाटर, बोथ ए एंड सी। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है बोथ ए एंड सी। वाटर और लाइट की गैर मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। उसके बाद नेक्स्ट है 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस लाइट, साइनाफेरो, C6H12O6 प्लस 4 H2O, 2 O2, 6 O2 या 3 O2? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है 6 O2। इसके बाद है जी 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स 2 कैलोरीज, 3 कैलोरीज, 4 कैलोरीज या 5 कैलोरीज? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी 4 कैलोरीज। उसके बाद नेक्स्ट है जी प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, एक्सपायरेशन, हाइड्रोलाइसिस या हेमोलाइसिस? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी रेस्पिरेशन। उसके बाद नेक्स्ट है जी रेस्पिरेशन रिएक्शन इज C6H12O6 साइनाफेरो CO2 प्लस H2O, L, M, G या E? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी E। इसके बाद नेक्स्ट है जी सिंपल शुगर्स आर एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, स्किन, माउथ या नन ऑफ दिस? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद नेक्स्ट है जी कंपाउंड आर कम्प्लेक्स शुगर्स आर नॉट एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू ब्लड, फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू पॉलीसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स या मोनोसेक्राइड्स? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी मोनोसेक्राइड्स। उसके बाद नेक्स्ट है जी 48 पे ग्लूकोज स्टोर्स इन मसल्स एंड लिवर इन द फॉर्म ऑफ इंसुलिन, माल्टोज, सक्रोज, ग्लाइकोजन? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी ग्लाइकोजन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप भी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं या आप सप्ली की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा आप अपने बाकी फेलोज, चाहे वो सप्ली की तैयारी कर रहे हो या चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर में हो, आप उनको भी हमारी वीडियो शेयर कर दिया करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट है जी कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, ऑक्सीजन या एनर्जी? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी एनर्जी। इसके बाद नेक्स्ट है जी एनर्जी सप्लाइड बाय कार्बोहाइड्रेट्स टू द बॉडी इज 50 to 60%, 50 to 70%, 60 to 80%, 50 to 80%? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है जी 50 to 80%। आज के हमारे जो बायोकेमिस्ट्री के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs थे वो हमने कवर कर लिए हैं। आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं इंशाल्लाह 51 MCQ से लेके 100 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को कवर करने के लिए अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।